स्वर्णपदकं विजितवत्। आज पूरी दुनिया योग को अपना रही है, योग के जो फायदे हैं उन्हें समझ रही है और यही कारण है कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग को मकबूलियत प्राप्त हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से 2014 में संयुक्त राष्ट्र ने योग दिवस को 21 जून को मनाने को मान्यता दी थी। तब 177 देशों ने इसके पक्ष में मतदान किया था। खास बात है कि इन 177 देशों में से मालदीव्स भी एक देश था। पिछले साल मालदीव्स में एक बड़ा योग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम का आयोजन इंडियन कल्चरल सेंटर की ओर से किया गया था और उस समय इंडियन कल्चरल सेंटर की अध्यक्षा थी सैयद तनवीर नसरीन। आज हमारे साथ हमारी विशेष मेहमान सैयद तनवीर नसरीन मौजूद हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी न्यूज़ में। पिछले साल एक बड़ा योग कार्यक्रम आयोजित किया गया मालदीव्स में और आपके प्रयासों से ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ। तमाम लोगों की तमाम बातों को नज़रअंदाज करते हुए आपने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया। क्या कारण था, क्या प्रोत्साहन आपको मिला था और क्या आप खुद भी योग में रुचि रखती हैं? थैंक यू। बहुत सारे क्वेश्चंस आपने एक साथ कर दिया। तो योगा जो हमने शुरू किया मालदीव्स में या दुनिया भर में, वो हमारे प्रधानमंत्री जी के इंस्पिरेशन से ही शुरू हुई थी एंड शुरू से ही मालदीव्स भी इसमें शामिल है। मालदीव्स जो कि आप जानते हैं इट्स अ प्रिडोमिनेंटली मुस्लिम कंट्री। वहाँ भी लोगों का बहुत सारा उत्साह हमें दिखा शुरू से। वीव सीन अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ पीपल और शुरू से ही 2014-15 से ही वहाँ योगा का चल रहा है। एंड इवन ड्यूरिंग कोविड के समय में भी हमने योगा का पूरा जो प्रोत्साहन वहाँ है वो जारी रखा। हम ऑनलाइन मीडियम में इंटरव्यूज़ के दौरान बहुत सारा इनिशिएटिव्स वहाँ भी उस समय हुआ था। And last year भी last year was the global ring of yoga जो हुआ था, उसमें मालदीव्स भी शामिल थे and there was a lot of interest from all circles of the Maldivian society। बस इतना ये सिर्फ नहीं है कि Maldivian the upper stratum of society is interested in yoga or the lower stratum of society or the middle stratum। We've seen the interest across the social circles and ये भी हम जो बात करते हैं हमारे डिप्लोमेसी के सॉफ्ट पावर के, योगा हैज़ बिकम अ वेरी इम्पोर्टेंट टूल इन दैट, जिसमें वो लोग शामिल हुए, मालदीवियंस भी शामिल हुए, जिसमें मालदीवियन मिनिस्टर्स भी थे, मालदीवियन कॉमनर्स भी थे और बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, ओल्ड वीमेन भी थे, यंग वीमेन भी थी, जो बहुत ही स्मार्ट और आज के नौजवान हैं वो भी शामिल थे। एंड दैट वाज एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव जिसमें हम सारे लोगों को एक इंडियन आइडियल के सामने, इंडियन आइडियल के तहत जोड़ पाया था। एंड वी आर ऑल सो ग्रेटफुल टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी फॉर टेकिंग दिस वंडरफुल इनिशिएटिव टू ब्रिंग द होल आइडियल ऑफ वसुधैव कुटुंबकम इन दिस वे। हाँ, रेजिस्टेंस भी थी कुछ, लेकिन रेजिस्टेंस अगर आप मुझसे पूछेंगे तो जो पार्टिसिपेशन है, जो उत्साह थी लोगों का, जो ऊर्जा थी इसमें, उसके साथ हम अगर रेजिस्टेंस की अगर तुलना करें तो वो बहुत ही कम था। एंड दैट वाज इन फैक्ट नथिंग कंपेयर्ड टू द पार्टिसिपेशन दैट वी हैड रिसीव्ड, द इंटरेस्ट दैट वी हैड रिसीव्ड। देयर वेर potential threats, there were potential even an attempt to attack, ये बंद करने के लिए, क्योंकि कुछ लोगों को आइडियोलॉजिकली लगा था कि ये उनके आइडियोलॉजी के साथ नहीं जाता है, लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा बिकॉज वंस दिस पीपल वेयर देयर, उनके खिलाफ जो रेजिस्टेंस था वो इतना मतलब स्पॉन्टेनियस था और वो इतना ऑर्गेनाइज्ड था कि उनका रेजिस्टेंस टिक ही नहीं पाया इसके सामने। एंड वी हैड अ वंडरफुल सक्सेसफुल
IDY in 2021। और जहाँ तक रही मेरे पार्टिसिपेशन की बात, हाँ जी, बचपन से मैं योगा के साथ जुड़ी हुई हूँ, इसलिए कि आई एम ट्रेन्ड इन भरतनाट्यम। भरतनाट्यम आप जानते ही हैं कि एक क्लासिकल डांस है जिसके बहुत सारे पोस्चर्स, इनफैक्ट सारे पोस्चर्स ही योगा के ऊपर आधारित है। सो वी डिड हैव अ बेसिक ट्रेनिंग इन द योगा, द सिस्टम ऑफ योगा। सो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं कहूँ तो बचपन से मैं योगा करती आई हूँ। दैट इज़ एज अ बैकग्राउंड टू माई ट्रेनिंग इन भरतनाट्यम, एंड एज एन एकेडमिशियन मैं एक प्रोफेसर हूँ, और प्रोफेसर एंशंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर के हूँ। तो एंशंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर में भी हम योगा और उसके महत्व पर बहुत ध्यान देते हैं जब हम पढ़ाते हैं। और आज जब योगा का सारे करिकुलम से जुड़े हुए हैं और वसुधैव कुटुंबकम का जो आइडिया है, जो आइडियोलॉजी है, जिसमें पूरे दुनिया को एक हेल्थ एंड वेलबीइंग के तरफ से ला रहे हैं, तो उसमें बहुत ही अहमियत तो जुड़ी जाता है। हम देख रहे हैं कि आज लोग हज़ारों रुपए खर्च करके भी वो फिटनेस नहीं पा पाते हैं जो हमारी प्राचीन परंपरा, हमारी संस्कृति योग से हमें मिली है, और योग से हम जिस तरह फिट रह सकते हैं, चुस्त दुरुस्त रह सकते हैं। आप खुद भरतनाट्यम डांसर हैं और योग के कई बड़े कार्यक्रम आप आयोजित कर चुकी हैं। अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में आप योग से क्या परिवर्तन देखती हैं? देखिए, पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगी कि योगा का जो सिग्निफिकेंस है वो उसके नाम से ही क्लियर है कि हम युक्त करते हैं, योगा है, हम ऐड करते हैं। और ये जो वैल्यू एडिशन है, ये वैल्यू एडिशन एक आदमी के इंडिविजुअल जो फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, मॉरल वेलबीइंग है उसके साथ सारा तो जुड़ता ही है उसके एग्जिस्टेंस में, साथ में उसको भी दुनिया के हर एग्जिस्टेंस के साथ जोड़ता है। योगा इज़ अ वास्ट फिलॉसफी, और मैं फिर ये कहना चाहूँगी कि योगा हैज़ अ लॉन्ग ट्रेडिशन हमारे हिस्ट्री में, हमारे परंपरा में, हमारे हेरिटेज में। लेकिन उसको जिस तरह से अब सामने लाया गया 2014 के बाद, जिस तरह से हमारे PM प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको एक वर्ल्ड प्लेटफॉर्म दिए हैं, योगा इज ऑल्सो द चीपेस्ट वे ऑफ स्टेइंग फिट। बिल्कुल। तो जो बात आप कर रहे थे कि घंटों जिम में बिताने की ज़रूरत नहीं है, हज़ारों लाखों रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। उसका जो ट्रेनिंग है, और उसमें जैसे मैं आपको बोल रही थी कि बच्चे, बूढ़े, सोशो इकोनॉमिक स्ट्रेटम के, चाहे वो किसी भी मज़हब के हो, चाहे वो किसी भी देश के हो, सब इसके साथ जुड़ सकते हैं। जैसे हम मालदीव्स में देखे हैं, एक बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, there is a very significant senior citizen population in अच्छा, Maldives। मालदीव्स में महिलाओं का योग के प्रति किस तरह का रुझान है देखने को मिलता है, अगर हम रूरल क्षेत्र की महिलाओं की बात करें या अर्बन क्षेत्र की महिलाओं की बात करें? I'll tell you कि वो जो इंटरेस्ट हमने देखा है वहाँ, that is incredible। शुरू में तो उनको उतना पता नहीं था योगा के बारे में, लेकिन जब बाद में उनको पता चला, जब वो आने लगे हमारे सेंटर में और जब वो इसमें पार्टिसिपेट करने लगे और उसके फ़ायदा उनको धीरे धीरे पता चलने लगा कि इससे उनको कितना सिर्फ फिज़िकल एक्टिविटी नहीं जो बढ़ रहा है, उसको इससे उनको जो मेंटल वेलबीइंग भी मिल रहा है, साथ में योगा करने से उनको जो एक ग्रुप का फीलिंग आ रही है, और योगा से एक दूसरे को, फिर वो एक दूसरे को सिखाने लगे कि किसको क्या फ़ायदा आएगा इसमें। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से इनमें से कुछ महिलाओं को इंडियन हाई कमीशन, इंडियन कल्चरल सेंटर इज़ अ पार्ट ऑफ द इंडियन हाई कमीशन। सो इंडियन हाई कमीशन के जो आईटेक कोर्सेज हैं उसके थ्रू हम आईटेक कोर्सेज में इंडिया भी भेजे हैं, जहां वो ट्रेनिंग लिए हैं और अब वो जाके योगा इंस्ट्रक्टर के तरफ से रूप में वो अपने कम्युनिटी में लोगों को योगा सिखाते हैं। एंड जो जिम है जिसमें हज़ारों लाखों रुपया खर्च करना पड़ता है, बहुत समय देना पड़ता है, और मैं ये भी कहूँगी कि जिसमें फिज़िकल एक्सर्शन बहुत ज़्यादा है, जिसमें बहुत मेंटल कनेक्ट नहीं होता है,
ये भी चीज़ें उन लोगों को अब समझ में आ रही है, दिखने को मिल रही है। और एक दूसरे को आई हैव सीन ड्यूरिंग माय टेन्योर कि एक आ रही हैं, थोड़ा दुविधा से आती है पहले कि पता नहीं ये योगा है क्या, थोड़ा उनको समझाना पड़ता है कि कैसे होता है फिज़िकल एक्सरसाइजेस, ये कैसे आपकी फिज़िकलिटी, आपके मेंटल वेलबींग, आपके स्पिरिचुअल वेलबींग इसके साथ कनेक्टेड है। तो कुछ दिन के बाद वो अपने रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड्स को साथ में लेके आते हैं। जब वो अपने रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने सहेलियों को साथ में लेके आते हैं, बुर्का पहने हुए, हिजाब पहने हुए महिलाएं जब हमारे सारे वहाँ जो आते हैं, तब हमें इतना अच्छा लगता है कि इनको अच्छा लगा है, तभी ये अपने दोस्तों को, अपने परिवार को अपने साथ लेके आ रहे हैं। कहते भी हैं ना कि कड़ी से कड़ी जुड़ती है और कारवां बनता चला जाता है। बिल्कुल वैसे ही होता है, वहाँ वैसे ही होता है। और जो आईटेक ट्रेनिंग के दौरान यहाँ ट्रेन किए जाते हैं, उनका जो एक्सेलेंस के लेवल है वो देख के तो हमें भी ताज्जुब होता है कि वो इंडियन है नहीं, लेकिन जो अप्रिसिएशन है योगा के प्रति, जो यहाँ कई सेंटर्स हैं इंडिया में जहाँ वो ट्रेंड होते हैं, फिर जाके जब वो परफॉर्म करते हैं वहाँ वो सिखाते हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि कोविड के समय भी जब वी कुडंट कम इनटू फिजिकल कांटेक्ट, सो वी वर डूइंग इट ऑनलाइन, वी वर टेकिंग इंटरव्यूज ऑफ दिस पीपल हु हैव बीन ट्रेन्ड, सो द लेवल ऑफ परफेक्शन दे हैव अचीव्ड वो भी स्टुपेंडस है। योग के जो आचार्य हैं वो कहते हैं कि योग सिर्फ निरोग ही नहीं बनाता है, बल्कि आपके मन को निर्मल बना देता है, सदाचारी बना देता है, एक अच्छा और बेहतर इंसान बना देता है। और क्या आप इस बात को मानती हैं कि जो योग करता है वो उसके मन में मानवता का जो भाव है वो कहीं ज़्यादा बढ़ चढ़कर आगे आता है, वो किसी का बुरा कर ही नहीं सकता है? ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैंने भी यही आपको कहने की कोशिश किया पहले भी कि योगा नाम के साथ ही एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, एक पॉजिटिव वाइब जुड़ा हुआ है इसके साथ, जिसमें हम योग करते हैं। तो जिसमें हम योग करते हैं, जिसमें हम ऐड करते हैं जो वैल्यू एडिशन लाइफ के हो, स्पिरिचुअलिटी के हो, फिजिकल वेलबींग के हो, मेंटल वेलबींग के हो, होलिस्टिक ह्यूमैनिटी के तरफ से आप देखें हो, तो उसमें आप किसी की हानि का सोच ही नहीं सकते हैं। उसमें आप बार बार, मैं यही कह रही हूँ, बार बार हम यही सुनते आए हैं हमारे प्रधानमंत्री जी से, वो वसुधैव कुटुंबकम की बातें। तो वसुधैव कुटुंबकम को, पूरे वसुधा को वो कुटुंबकम के लेवल पे एक द एंटायर फैमिली इज, द एंटायर वर्ल्ड इज वन फैमिली, ये आइडियल के साथ वो जुड़ना चाहते हैं, जुड़ते हैं योगा से। मैं तो कहूँगी कि योगा इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव आस्पेक्ट ऑफ आवर लिविंग। और खासकर ऑफ कोर्स वी डू हैव योगा सेशंस एट द ड्यूरिंग माय टेन्योर वी डिड हैव योगा सेशंस एट द इंडियन कल्चरल सेंटर थ्रू आउट द डे। और पूरे दिन भर महिलाएं आती थी, पूरे दिन भर बच्चे आते थे, पूरे दिन भर जिनको जब समय मिलता है हमारे सेशंस था। तो उसमें ओल्ड पीपल भी आते थे, यंग पीपल भी आते थे, 6 in the morning से लेके 6 in the evening तक। तो पूरे ये जो कलेक्टिव एक रिस्पॉन्स है वो बहुत ही पॉजिटिव हो जाता है। दी एनर्जी दैट पीपल गैदर आफ्टर 40 minutes और 1 hour ऑफ योगा इज़ वेरी पॉजिटिव। और उनको हम वॉलंटियर्स के लेवल पे भी देखते हैं, जहाँ वो जाके बाकी लोगों को बताते हैं योगा के जो बेनिफिट्स हैं। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो उद्देश्य है वो भी यही है कि योग के ज़रिए दुनिया को जो योग के जो भौतिक और आध्यात्मिक लाभ हैं उन तक वो बताए जाएं। और शायद इसीलिए इस बार इस योग दिवस की थीम वसुधैव कुटुंबकम रखी गई है। जी बिल्कुल वही है। एंड वी आर कलेक्टिवली ऑफ कोर्स, और पर्सनली आप हमको बताएंगे तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी फॉर थिंकिंग ऑफ दिस यूनिक टूल ऑफ योगा, जो पूरे दुनिया को एक मंच पे ला रहा है। बिकॉज लास्ट ईयर ऑल्सो वी सॉ व्हेन वी वर टॉकिंग ऑफ द ग्लोबल रिंग ऑफ योगा, जिसमें सारे देशों से लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे योगा में, द ग्लोबल रिंग कैसे बन रहा था। एंड दिस हैज़ एक्चुअली बिकम अ ट्रेडिशन ऑफ एंटायर ह्यूमैनिटी।
नॉट जस्ट टू स्टे फ्री फ्रॉम डिजीजेस, फिजिकल डिजीजेस तो है ही, उसके साथ आज के डेट में 21st सेंचुरी के डेट में मनुष्य के जीवन में इतना स्ट्रेस है. हाँ, यू आर स्ट्रेस्ड इन योर पर्सनल लाइफ, यू आर स्ट्रेस्ड इन योर फैमिली लाइफ, यू आर स्ट्रेस्ड इन योर वर्क प्लेस. जहाँ भी देखो स्ट्रेस है, स्ट्रेस की बात है. सो स्ट्रेस से मुक्ति पाने के लिए, चाहे वो यूरोप में हो, अमेरिका में हो, चाहे वो साउथ एशियन कंट्रीज़ में हो, ये जो योग का वार्ता है, ये जो कनेक्टिविटी की वार्ता है, जो इंडिया से बाकी विश्व को पहुंचा है, वही हमको वही योगा गुरु ही नहीं, विश्व गुरु के ओर ही ले जा रहा है. जब हम खुद की सुनते हैं तो कहीं ना कहीं सब कुछ स्वाभाविक रूप से आता है, अंदर से आता है. कुछ बेहतर करने की इच्छा होती है समाज के लिए. कहीं ना कहीं संवेदनशील होना ये भी योग है. बिल्कुल, योग ये भी सिखाता है कि आप अकेले निरोग हैं, आप अकेले स्ट्रेस फ्री हैं, उसे तो काम चलता नहीं है. योगा हमको यही सिखाता है कि आपको योग करते जाना है. You have to keep adding, not just the values, you have to also keep adding to the numbers of people जो physically निरोग हैं, mentally है, spiritually है. This connectivity has nothing to do with वो जो प्रातिष्ठानिक धर्म जो होता है, प्रातिष्ठानिक मज़हब जो होता है, उसके साथ इसका ज़्यादा कनेक्शन नहीं है. लेकिन एक फिलोसॉफिकल लेवल पे, एक स्पिरिचुअल लेवल पे, जहाँ पे वो सारे पूरे ह्यूमैनिटी को जुड़ता है, पूरे ह्यूमैनिटी को जुड़ने की बात कर रही हैं. सो उसका तो एक बहुत बड़ा महत्व. और आज के डेट में मैं कहूँगी कि इसका सबसे ज़्यादा अहमियत इसी में है कि पूरे ह्यूमैनिटी को एक प्लेटफॉर्म में जो फिज़िकली, मेंटली, स्पिरिचुअली वेल बीइंग की ओर जाता है. एंड वी हैव हैड द एक्सपीरियंस ऑफ कोविड की एक अतिमारी ने कैसा कर दिया था, पूरे दुनिया को हिला दिया था. वहाँ से फिर अगर हम, इफ़ वी आर कमिंग टूवर्ड्स अ नॉर्मल, सबको साथ में लेके चलना है. जो बात वही होता है, सबका साथ लेके चलना पड़ता है. सबका विकास. हम बात करते हैं विश्व शांति की, सभी बात करते हैं विश्व शांति की, लेकिन विश्व शांति तब तक हासिल नहीं हो सकती है जब तक हम अपने मन को शांत नहीं करते हैं. और मन को शांत करने के लिए एक बेहतरीन जरिया योग. बिल्कुल, वो तो है ही. साथ में योग हमको ये भी सिखाता है ग्रैटिट्यूड, ग्रेटफुल होना, ग्रेटफुल फॉर द एयर वी ब्रीद. क्योंकि उसमें जो प्राणायाम की जो पद्धति है, उसमें जो अनुलोम विलोम का जो पद्धति है, उसमें एक ग्रैटिट्यूड की बात भी है. आप जब इनहेल करते हैं और एक्सेल करते हैं, एक साथ में आप एक रियलाइजेशन के साथ चलते हैं कि आई एम ब्रीदिंग इन air, I am grateful for the air that I am breathing in, I am grateful for the good space that I am sitting in, I am grateful for the people that I am with. तो ये जो ग्रैटिट्यूड की बात भी आता है योग के साथ. मतलब सारे जो पॉजिटिव वाइब्स है, ये सिर्फ वेलनेस की बात नहीं है, सारे पॉजिटिव वाइब्स जो है वो योग के साथ जुड़ा रहता है. और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि एक से दूसरे तक, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ये संचारित होती है. you spread the vibes as you do it together. और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि दुनिया के जो अधिकतर देश हैं वो योग को अपना रहे हैं, कहीं ना कहीं आप मानती हैं इस बात को कि योग धर्म जाति से परे एक कह सकते हैं विश्व कल्याण का एक वैज्ञानिक मार्ग है? बिल्कुल है. एंड ये मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आपको कह सकती हूँ, क्योंकि ड्यूरिंग माई टेन्योर एज डायरेक्टर इन द इंडियन कल्चरल सेंटर एट मालदीव्स हमने 2 प्रोग्राम और लिया था. एक प्रोग्राम वहाँ में वहाँ के जो इनमेट्स हैं, माफूशी करेक्शनल होम के इनमेट्स के साथ था. वहाँ के जो सब्सटेंस अब्यूजर्स हैं, ड्रग एडिक्ट्स का जो रिहेबिलिटेशन होम है, उनके साथ. तो गवर्नमेंट के तरफ से हमने ये इनिशिएटिव लिया था. एंड शुरू में हमने 2 दिन का प्रोग्राम रखा था, बाद में वो हफ्ते में 5 दिन का प्रोग्राम हो गया. सो यू कैन सी द इंटरेस्ट ग्रेजुअली. पहले हमको लगा था कि पता नहीं कैसा होगा, because you can understand, although the government, the correctional services, the Maldives correctional services was very interested in introducing this program, उनका भी थोड़ा हिचकिचाहट था कि response कैसे होगा. So we had our Maldivian volunteers, women volunteers,
who started this program in the Mafushi Correctional Home. So शुरू में हमने हफ्ते में 2 दिन रखा था, बाद में ये these people started asking कि आप डेज बढ़ाएं, टाइम बढ़ाएं, तो उससे हमको पता चला कि इसका कितना पॉजिटिव इफेक्ट है। जब हम सब्सटेंस अब्यूजर्स के साथ ये प्रोग्राम किया ड्रग रिहेबिलिटेशन होम में, हाफवे हाउस, ये भी मालदीव्स में ही है, तो वहाँ जब हमने शुरू किया था, वहाँ भी हमने 2 दिन शुरू किया था शुरू में, एंड विथ मालदीवियन वॉलंटियर्स, वेरी ट्रेन्ड योगा स्पेशलिस्ट, बट वो मालदीवियन वॉलंटियर्स हैं, एंड दे वर कैरिंग एन इंडियन मैसेज ऑफ योगा टू कनेक्ट। और बाद में, एंड दे वर वेरी रेस्टलेस पीपल एज यू कैन अंडरस्टैंड, लेकिन बाद में देखा गया कि ये लोग भी कह रहे हैं कि टाइम बढ़ाओ और डेज बढ़ाओ। वहाँ भी हमने 5 दिन ही कर दिया था एक समय में। तो इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, जो यू नो द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, जो किसी भी कारण भटके हुए हैं, उनको सही दिशा दिखाने के लिए, उनको सही रास्ते में लाने के लिए, और हम बाहर से नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उनको असिस्ट कर रहे हैं, वो खुद आ रहे हैं सही दिशा में। उनकी तरफ से आया था कि ये 2 दिन नहीं, इसका डेट बढ़ाओ, और जिस तरह से उनका रिस्पांस था वो भी हमारे आंख में आंसू ला दिया था कि मतलब इस तरह का रिस्पांस था। तो आप जो शांति की बात कर रहे हैं, आप जो इनर पीस की बात कर रहे हैं, एक लेवल पे जाके उनको भी ये इफेक्ट हुआ था। हम बात कर रहे थे इस बार योग की थीम की, वसुधैव कुटुंबकम के साथ साथ इस बार थीम हर आंगन योग भी है। तो जब हम हर आंगन योग को ले जाएंगे तो कहीं ना कहीं एक स्वस्थ समाज का हम निर्माण करेंगे। आप क्या कहती हैं इस बारे में? बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रही थी कि जो योग अपने से करे, अपने परिवार के साथ करे। मैं ये भी आपको बताना चाहूँगी कि पिछले साल जब हमने योगा किया था, और हर बार जब हम IDY में योगा करते हैं तो वहाँ सिर्फ मालदीवियंस नहीं, मालदीवियंस के ब्यूरोक्रेसी के टॉप ऑफिशियल्स, मिनिस्टर्स, वो तो आते ही हैं, बाकी सारे जो हाई कमीशंस हैं, एम्बेसीज हैं, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, और बाकी सारे जितने UN के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, सब आते हैं, सब साथ में पार्टिसिपेट करते हैं एक दिन ये योगा दिखाने के लिए कि हम कर रहे हैं, ताकि एक बहुत अच्छा मैसेज उनके लोगों तक भी पहुँचे, क्योंकि वो भी खुद पार्टिसिपेट करते हैं, वो भी खुद प्रैक्टिस करते हैं घर में। हर समय तो ये दिखने को नहीं मिलता है जो लोग घर में करते हैं। ये जो हर आंगन योग का जो मैसेज है, वसुधैव कुटुंबकम तो है ही, साथ में जुड़ते हैं पूरे दुनिया को, और हर आंगन योग, एवरीवन पार्टिसिपेटिंग इन द योगा, नॉट जस्ट इंडियंस। और ये जो श्रीलंका से, बांग्लादेश से, UN से, और बहुत सारे पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ जो हमारे योग दिवस में शामिल होते हैं, हम जहाँ भी IDY करते हैं, ये वही मैसेज एक तरह से ले जाते हैं हर आंगन योग की। और इसी के साथ अगर योग हम प्रैक्टिस करें लाइफ में, तो यही एक भ्रष्टाचार मुक्त दुनिया, एक जहाँ रोग मुक्त दुनिया, और एक बहुत अच्छी दुनिया की तरफ हमें ले जा सकता है। आपके प्रयास सही मायनों में काफ़ी सराहनीय प्रयास हैं। अगर इस योग दिवस पे हमारे दर्शकों के लिए कोई संदेश देना चाहें तो क्या देंगी? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगी कि जैसे हम कहते हैं कि एवरीथिंग बिगिंस एट होम, कि हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग, इंडियंस एंड नॉन इंडियंस अक्रॉस द वर्ल्ड, घर में योगा करते हैं, साथ में परिवार के लोगों को लेके योगा करते हैं। वो घर में पहले शुरू करें, अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ योगा करें, और योगा का जो पॉजिटिव वार्ता जो है वो धीरे धीरे समाज में प्रसारित करें इसको, ताकि हम एक बहुत अच्छा सा दुनिया बना सके, जिससे हमारे PM का जो अल्टीमेट जो विजन है, द वन वर्ल्ड वन फैमिली, so that we can live peacefully as one world, one family. And like charity, like everything else, yoga also begins at home, begins with the inner peace with yourself, and then you spread the message. तभी हम एक, जैसे आप कह रहे थे कि विश्व शांति और शांति की दुनिया बना सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद TT न्यूज़ से बात करने के लिए।